नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के चूरन भरे सपनों के 9 साल पूरे हो गए। उनका राज अभिषेक भी हो गया और चौकीदार प्रधान सेवक से अब वो राजदंड सेंगोल वाले विश्वगुरु भी बन गए, जिसकी बड़ी बड़ी फोटो मंगलवार को तमाम अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर 9 साल के बेहतरीन कामों के तौर पर विराजमान है। ताजा मामला भी मोदी जी की सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्रियों के नाम के दुरुपयोग से जुड़ा है। योगी जी के क्षेत्र उत्तर प्रदेश और दिल्ली के यूपी भवन से एक अभिनेत्री ने महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी जी के नए भारत में कट्टर राष्ट्रभक्त की तर्ज पर नशा मुक्ति, लव जिहाद और मजार मुक्त भारत अभियान का लाइसेंस पाए राज्यवर्धन सिंह परमार पर जबरदस्ती करने और पूरा कैरियर बनाने और फिर 1 मिनट में बिगाड़ने का केस दिल्ली पुलिस के चाणक्यपुरी थाने में दर्ज कराया है। इस पूरे घटनाक्रम में लोकेशन है उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक राज्य अतिथि गृह उत्तर प्रदेश भवन चाणक्यपुरी नई दिल्ली, जहां के कमरा नंबर 122 में यह नशा मुक्ति लव जिहाद के ठेकेदार राज्यवर्धन सिंह परमार महज 24 घंटे पहले यानी कि 25 मई शाम को मिली एक अनजान महिला को पहले मिलते हैं, फिर उस बेचारी के भूखे प्यासे होने का हवाला देने पर एक लस्सी यूपी भवन में पिलाने के लिए उसे कार में बिठाकर ले जाते हैं, लेकिन लस्सी भी नहीं पीते, ना उस अबला की ही भूख का कुछ प्रबंध करते हैं और चल पड़ते हैं मोदी जी की तरह कर्तव्य पथ पर, यानी नशा मुक्ति अभियान के कार्यक्रम में भूखी महिला को साथ लेकर। लेकिन दूसरे दिन उसी यूपी भवन के कमरा नंबर 122 में फिर महज 45 मिनट में महाराणा प्रताप के यही वंशज राज्यवर्धन सिंह परमार से महिला की हल्दी घाटी शैली में युद्ध हो जाती है और सारा रायता फैल जाता है, यानी मामला दिल्ली पुलिस की चौखट पर। अब मौका आता है बहते रायते को समेटने का। तो मामला राज्यवर्धन सिंह परमार यानी सिंह और परमार से जुड़ा था, वह भी हरदोई वाले, यानी एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। योगी आदित्यनाथ के नवरत्नों में सबसे खासम खास अधिकारी एसपी गोयल तत्काल प्रकाश की गति से एक्टिव होते हैं और एक सरकारी पत्र टाइप करवाकर यूपी भवन के व्यवस्था अधिकारी समेत 3 कर्मचारियों को सरकारी सूली पर टांग देते हैं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। किसी विभीषण ने सारा मामला और चिट्ठी लीक कर दी, यानी जो रायता फैला था अब वो बहने लगा। आज इसी मामले पर चर्चा करते हैं। वैसे भाई ये मोदी जी का नया इंडिया है या 2014 के बाद कई कट्टर राष्ट्रभक्तों को मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, ताजमहल, कुतुब मीनार, मथुरा, बनारस में इंची टेप, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान, फावड़ा गायत्री के साथ धर्म की राजनीति करने का उन्हें ठेका पट्टा बांट दिया गया है। सो ये हिंदू राष्ट्र के लिए हवन कर रहे हैं और जो इनसे ज़्यादा काबिल हैं वो किरण पटेल बन कश्मीर घूमते हैं या संजय राय सिरपुरिया की तरह फोटो खिंचवाते हैं, करोड़ों का वारा न्यारा करते हैं। ये राज्यवर्धन उनसे 1-2 पायदान नीचे रह गए शायद, इसीलिए यूपी भवन तक में ही इनकी लंका लग गई। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपी भवन में कमरा अलाट कराना किसी ओलंपिक में पदक पाने से कम गर्व की बात नहीं होती। इसके भी मापदंड हैं, जैसे मंत्री, विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, अधिकारी, राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त पत्रकार ही यहाँ के कमरों के एसी की ठंडी हवा खा पाते हैं। उसमें भी जो कमज़ोर टाइप के हैं उन्हें तो घंटों लॉबी में टहला दिया जाता है कि अभी कमरा खाली नहीं है, सफाई हो रही है, आपका मेल टाइम से नहीं आया। वैसे इन सारी श्रेणियों में ये महानुभाव किसी में भी नहीं आते, जिसके आधार पर इन्हें कमरा अलाट होता। ये अलग बात है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में ये परमार महानुभाव लखनऊ से चेतना मंच पार्टी से राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव जरूर लड़ चुके हैं। हाँ, एक और जरूरी जानकारी, ये महानुभाव जिन 2 केंद्रीय मंत्रियों से यूपी भवन में कमरा 122 में महिला को मिलाने की बात कर रहे थे, उनमें एक नाम राजनाथ सिंह जी का भी
महिला ने लिया है। बकौल महिला, राजवर्धन ने उन्हें बताया था कि राजवर्धन के वो ताऊ हैं। खैर, हरि अनंत हरि कथानंद था। आपको बताते हैं ये पूरी राम कहानी। दरअसल दिल्ली के यूपी भवन में यौन उत्पीड़न मामले में मंगलवार को पीड़िता और आरोपी दोनों सामने आए। मॉडल ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि आरोपी राजवर्धन सिंह परमार ने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वहीं आरोपी राजवर्धन सिंह परमार ने भी पूरे मामले पर अपनी सफाई दी। परमार ने कहा कि वह नशा मुक्ति, लव जिहाद और मजार मुक्त भारत को लेकर अभियान चला रहे हैं, इसीलिए उनके खिलाफ साजिश की गई है। परमार भी ब्रजभूषण सिंह की तरह नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। कमाल है, आजकल हर कोई नार्को टेस्ट के लिए तैयार बैठा है, मानो क्रिकेट का टेस्ट मैच हो गया हो। हालांकि पीड़िता ने दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में दर्ज कराई FIR में डिटेल में जानकारी दी है। FIR के मुताबिक राजवर्धन सिंह परमार ने राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से मुलाकात कराने के बहाने यूपी भवन में पीड़िता को ले गया था। वहां कमरा बंद करके उसके साथ जबरदस्ती की कोशिश की। पीड़िता ने दर्ज रिपोर्ट में खुद को अभिनेत्री बताया है। उधर यूपी सरकार ने इस मामले में यूपी भवन में कार्यरत 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया। इनके नाम दिनेश, कारुष, राकेश चौधरी और पारस हैं। अब यूपी भवन की जिम्मेदारी राजीव तिवारी को दी गई है। पुलिस ने जिस कमरा नंबर 122 में वारदात हुआ है उसको सील कर दिया है। पीड़िता की तरफ से दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक राजवर्धन सिंह परमार खुद को बीजेपी नेता और राजनाथ सिंह को अपना ताऊ बताता है। पीड़िता से परमार की पहली बार मुलाकात 25 मई 2023 को विट्ठल भवन, पटेल चौक, दिल्ली के एक कैफे कॉफी हाउस में हुई। राजवर्धन सिंह परमार ने 26 मई 2023 को यूपी भवन पर पीड़िता को बुलाया और ये कहकर यूपी भवन ले गया कि चलो वहाँ नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह से मिलवाता हूँ। जब बकौल पीड़िता रूम में जाकर देखा गया तो वहाँ कोई नहीं था। अंदर से लाक लगाकर राजवर्धन सिंह परमार ने वेट करने के लिए कहा और कुछ देर में दोनों नेता के आने की बात कही। इसके बाद मीटिंग कराने की भी बात कही। दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान आरोपी बाथरूम गया, वहाँ कपड़े उतार कर बाहर आया और पीड़िता के सामने खड़ा हो गया। पीड़िता भागने की कोशिश करने लगी तो जबरदस्ती करने लगा, धमकी देने लगा कि तुम्हारा कैरियर बना दूंगा और 1 मिनट में बिगाड़ भी दूंगा। हालांकि FIR कॉपी में महिला ने ये बात भी साफ तौर पर लिखी है कि वो अपना मेडिकल परीक्षण नहीं कराना चाहती। इस मामले में आरोपी राजवर्धन सिंह परमार खुद को महाराणा प्रताप सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है। मामला सामने आने के बाद उसने फेसबुक पर लाइव आकर सफाई भी दी। परमार का आरोप है कि उक्त महिला ने उनसे 50,000 रुपये की मांग की, नहीं दिए तो केस दर्ज करा दिया। आरोपी राजवर्धन सिंह परमार के मुताबिक 26 मई को दिल्ली में नशा मुक्ति को लेकर एक कार्यक्रम था। परमार के मुताबिक घर से जब वो निकला और विट्ठल भाई पटेल हाउस पहुंचा तो वहां वो महिला उसे मिली। उन्हें भी इसी कार्यक्रम में जाना था। वो परमार की गाड़ी में बैठ गई। महिला ने परमार से कहा कि मुझे भूख लगी है। बकौल परमार ड्राइवर को बोलकर गाड़ी यूपी भवन पर लगा ली गई। वहाँ दोनों ने 2 लस्सी के आर्डर दिए। लस्सी आने में देर होने पर दोनों वहाँ से बिना कुछ खाए पिए निकल गए। इसके बाद दोनों नशा मुक्ति कार्यक्रम में शामिल भी हुए, फिर अपने अपने गंतव्य को निकल गए। कुछ देर बाद उस महिला ने बकौल परमार को व्हाट्सएप कॉल किया और 50,000 रुपये मांगे। रुपए न देने पर रेप केस में फंसाने की धमकी दी और कॉल कट गई। परमार का कहना है कि मैं हर प्रकार की जांच और नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ। दिल्ली पुलिस ने मुझसे इस केस में अभी तक कोई संपर्क नहीं किया है, ऐसा परमार का कहना है। अब यहाँ एक झोल भी है कि परमार के मुताबिक वो उस महिला से 25 मई को पहली बार मिला और एक दिन बाद ही 26 मई को उसने परमार पर आरोप भी लगा दिए। दूसरी बात, दोनों कमरे में साथ गए। 43 मिनट बाद राजवर्धन बाहर आया। पुलिस ने यूपी भवन की CCTV फुटेज की जांच की है। इसमें आरोपी राजवर्धन 26 मई को 12:22 पे आते दिख रहा है। साथ में पीड़ित महिला भी है। दोनों कमरा नंबर 122 में जाते हैं। इसके बाद 1:05 पर कमरे से बाहर निकलते हैं, दिखाई देते हैं। 27 मई की शाम को युवती ने परमार के खिलाफ थाने में शिकायत दी। पुलिस इस मामले में सबूत जुटाने में लगी है। दिल्ली पुलिस की छानबीन में सामने आया कि यूपी भवन में वारदात के वक्त स्वागत पटल पर राकेश चौधरी और पारस मौजूद थे। इन दोनों ने आरोपी राजवर्धन को कमरा उपलब्ध कराया।
बताया जा रहा है कि आरोपी राजवर्धन सिंह परमार उन लोगों की सूची में शामिल नहीं है जिन्हें यूपी भवन में कमरा आवंटित किया जाता है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर कमरा नंबर 122 की जांच कराई। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि इस दौरान वहां पर मौजूद कर्मचारियों से राजवर्धन ने कहा था कि किसी बड़े अधिकारी के लिए कमरे की जरूरत है। इस पर वहां मौजूद कर्मचारियों ने कमरा नंबर 122 खोला था। इससे पहले साल 2022 में महाराष्ट्र की हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी के सचिव मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी ने 28 मई 2022 को राजवर्धन सिंह परमार व अन्य के खिलाफ अजमेर दरगाह थाने में रिपोर्ट दी थी। शिकायत में सूफी संत पर अनर्गल टिप्पणी कर देश में हिंदू मुस्लिम एकता और अखंडता को तोड़ने व माहौल खराब करने के आरोप लगाए थे। रिपोर्ट में अनर्गल बयानबाजी से देश की एकता व अखंडता को तोड़ने की कोशिश के आरोप में अध्यक्ष परमार व अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। ये तो रही पूरी राम कहानी। अब आप खुद सोचिए, जिस यूपी भवन में कमरा पाना एक सपना होता है और जिस प्रदेश में ऐसे तीरंदाज हों जो लब जिहाद, नशा मुक्ति, मजार मुक्ति के नाम पर हिंदू राष्ट्र बना रहे हों और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों से मिलाने का दावा कर रहे हों, उस राम राज्य का राम ही मालिक होगा। धन्यवाद।